फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर नीलम और आज मैं आपको बताने जा रही हूं एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में। एटॉपिक डर्मेटाइटिस को एटॉपिक एक्जिमा भी कहा जाता है, एलर्जिक एक्जिमा भी कहा जाता है। डर्मेटाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की सूजन। एटॉपिक जो वर्ड है वो एलर्जी के लिए यूज किया जाता है। एटॉपिक से पहले मैं आपको एटॉपी के बारे में बताती हूँ। एटॉपी जो होता है हमारी बॉडी का इमीडिएट एकदम से रिएक्शन होता है किसके खिलाफ? एलर्जी के खिलाफ। मतलब कोई भी एलर्जन अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में एलर्जी क्रिएट करता है, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो एकदम से रिस्पॉन्स देती है वो किसके थ्रू देती है? IgE एंटीबॉडीज के। ठीक है ना? मतलब IgE एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये होता है एटॉपी में। मतलब कि जितनी भी एटॉपिक प्रॉब्लम होती है ये सारी एलर्जिक होती हैं, क्योंकि सब में जो है IgE एंटीबॉडीज जो है इंक्रीज होती है, उनका लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। और मैं बता दूं, एंटीबॉडीज होती हैं हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, ताकि वो जैसे हमारी बॉडी का कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, उसके खिलाफ जो काम करती है उसको एंटीबॉडी कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर के इम्यून सेल्स, जो इम्यूनिटी होती है वो बनाती है। ठीक है। और इसमें एलर्जीज में जो हमारी जो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब एलर्जी एक तरह से हमारे शरीर का ऐसा रिएक्शन होता है उन प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो वैसे हार्मफुल नहीं होते, लेकिन हमारी बॉडी ने उसको हार्मफुल समझ लिया है और वो ऐसे रिएक्शंस देती है जिसके जो कि हमारे ही शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है ना? एटॉपी, अब मैं आपको ये बता दूं कि एटॉपी में 3 प्रॉब्लम्स आती है बेसिकली, ज़्यादातर एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और एस्थमा। ठीक है। अब ये 3 प्रॉब्लम्स ही क्यों आती है ज़्यादातर? ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं वो बॉडी के उस हिस्से में होते हैं जो कि डायरेक्ट जो है बाहरी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, आउटर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, बाहरी पर्यावरण के कांटेक्ट में जो हिस्से आते हैं उन हिस्सों में बॉडी के ये सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि स्किन है, स्किन जो है डायरेक्ट बाहर की इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आती है। नाक से हम सांस लेते हैं, ये डायरेक्ट जो है बाहर के इन्वायरमेंट में आते हैं, इसीलिए इस रीजन में ये सेल्स होते हैं। हमारे फेफड़े हैं, जो हवा बाहर से हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, ये डायरेक्ट जो है अगर देखा जाए तो बाहर के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। इसीलिए स्किन की प्रॉब्लम, नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है एटॉपी में आती है, जिसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस होगा। मतलब ये स्किन प्रॉब्लम होगी उन लोगों में एस्थमा और राइनाइटिस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, या जिनको राइनाइटिस है, एस्थमा है, उनमें डर्मेटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये इसमें अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो एलर्जन है हमारे शरीर के लिए, एलर्जी का काम करता है, उसमें हमारे शरीर की एंटीबॉडीज़, कौन से वाले? IgE एंटीबॉडीज़ एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं और हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स एकदम से रिएक्ट करते हैं। मतलब रिएक्शन जो है 1 घंटे से पहले पहले हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, चाहे वो स्किन के ऊपर हो, चाहे वो छींके हो, जुकाम हो या सांस चढ़ना हो। एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो है इन्फेक्शियस नहीं होती, कॉन्टैजियस नहीं होती। इसमें जो है मेन रोल प्ले करता है वो होता है हमारे जीन्स, जेनेटिक्स, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री जो है इसमें पॉजिटिव होती है। मतलब फैमिली के किसी भी मेंबर में जो है एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो एक ही पेरेंट में हो, चाहे दोनों पेरेंट्स में हो। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो ट्विंस होते हैं, उनमें भी अगर एक बच्चे को है तो दूसरे में जो है एलर्जी, एटॉपिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जेनेटिक्स में क्या होता है कि हमारा जो जीन्स होते हैं, है ना, जो जीन्स होते हैं उसमें जो होता है फ्लैग्रिन की डेफिशिएंसी होती है। मतलब फ्लैग्रिन जो है प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होता है। ये होता क्या है और इसका मेन काम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको अपनी जो स्किन वाली नॉर्मल वीडियो जो मैंने बताया हुआ है कि हमारे जो स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, इसमें सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स, है ना।
हमारी ऊपर वाली जो स्किन की लेयर में जो सेल्स होते हैं वो केराटिनोसाइट्स एक प्रोटीन बनाते हैं केराटिन, जिसकी वजह सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े हुए होते हैं। स्किन की जो ऊपर वाली परत होती है उसमें सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े हुए होते हैं केराटिन की वजह से, जो प्रोटीन बनाते हैं केराटिनोसाइट्स ये सेल्स। और ये सेल्स जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से फिलाग्रीन की, इसकी वजह से केराटिन जो है प्रॉपरली बाउंड नहीं हो पाता, मतलब सेल्स जो है क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाते हैं इसकी वजह से। और दूसरा जो है ये जो है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर का काम करता है, मतलब अगर ये होगा तभी जो है हमारी स्किन जो है मॉइस्ट रहेगी, नम रहेगी। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। और ड्राई स्किन, इसमें जो बेस होता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस में, जिसकी ड्राई स्किन होती है, स्केली स्किन होती है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जीन्स में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है फिलाग्रीन की, जिसकी वजह से जो है मॉइस्चर जो है स्किन में कम होती रहती है। और नेचुरल सी बात है कि इसमें स्किन की इसकी वजह से जो स्किन के सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन अब इसमें जो स्किन्स है वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। तो स्किन तो बैरियर का काम करती है, बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी के लिए हार्मफुल है बॉडी के लिए, वो स्किन में एंटर नहीं हो पाता। लेकिन अब इसमें जो है स्किन का बैरियर जो है वो डिस्टर्ब्ड हो गया है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या कोई एलर्जेंस है वो ईजली जो है स्किन के अंदर एंट्री कर लेते हैं। और जैसे ही ये एलर्जेंस हमारे स्किन में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो स्किन में इन्फ्लामेशन करते हैं, सूजन करते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं स्किन में, इम्यून सेल्स, वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि खारिश, ईचिंग का काम करते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हमारी जो नर्व्स होते हैं, एपिडर्मिस में जो नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से सिग्नल लेके आते हैं, जो वो नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन होती है ईचिंग की, खारिश करने की। और जब हमें खारिश की सेंसेशन होती है तो हम खारिश करते हैं और ईचिंग करते हैं। और जब हम ईचिंग करते हैं तो वो उल्टा और स्टिमुलेट करते हैं नर्व्स को, मतलब उसकी वजह से नर्व्स और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और हमें और ज़्यादा सेंसेशन होती है खारिश करने की, क्योंकि जब भी हम खारिश करते हैं तो ये नर्व्स के ऊपर मैकेनिकल स्टिमुलेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा और ज़्यादा मन करता है खारिश करने को। तो हम खारिश करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, जिसकी वजह से उल्टा स्किन प्रॉब्लम और ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाती है। और यही प्रॉब्लम जब लंबे समय तक होती है तो स्किन थिक हो जाती है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। पिगमेंटेशन, मतलब उसका कलर जो है स्किन का वो नॉर्मल स्किन के कंपैरिजन जो है डिफरेंट हो जाता है, पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से, जैसे कि जो बच्चे जो है छोटी एज में बहुत ही साफ़ सुथरे एरियाज़ में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई वाले एरियाज़ में रहते हैं, ऐसे बच्चों की जो है इम्यूनिटी प्रॉपर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है और इम्यून सिस्टम जो है अच्छे से वर्क नहीं करता है। या जो लोग लो ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ में रहते हैं, लो टेम्परेचर वाले एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर कि मॉइस्चर कम होता है, नमी कम होती है और स्किन ड्राई होती है, ऐसे लोगों में भी एटॉपिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस की वजह से एटॉपिक डर्मेटाइटिस इंक्रीज हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि स्ट्रेस की वजह से ही एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसके एक्सपोजर में अगर कोई आता है तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जिनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है उनको एस्थमा या फिर एलर्जिक राइनाइटिस वाली प्रॉब्लम्स मोस्टली ज़्यादातर केसेस में होती हैं। मतलब एटॉपी में 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एस्थमा और ये एलर्जिक राइनाइटिस। मतलब ये 3 प्रॉब्लम्स में से कोई भी एक प्रॉब्लम पहले हो सकती है और कोई भी बाद में हो सकती है, बट मोस्टली जो है होती ही है। इसके अलावा फूड एलर्जीज भी जो है ऐसे लोगों में जो है पाई जाती है, मतलब ऐसे लोगों में फूड एलर्जीज का होना भी कॉमनली देखा गया है। और अब इसमें होता क्या है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस में मेन होता है खारिश।
क्योंकि स्किन जो है ड्राई हो जाती है, बिल्कुल स्किन की ड्राइनेस होने की वजह से स्किन स्केली हो जाती है और ईचिंग जो है, खारिश जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है बनी रहती है। और बार बार खारिश करने की वजह से ही, स्क्रैचिंग करने की वजह से ही स्किन रेड हो जाती है, स्किन में स्वेलिंग आती है। और एक्चुअली डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम थोड़ी टाइम से है, ज़्यादा टाइम से है, उसके हिसाब से ही जो है स्किन की कंडीशन डिपेंड करती है। ब्लिस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब छोटे छोटे फफोले से, या जैसे पैप्यूल छोटे छोटे जैसे जिसको कहते हैं दाने, थोड़े से उभरे हुए दाने जो है वो होने लग जाते हैं, स्किन में स्वेलिंग नज़र आती है। और नेचुरल सी बात है, जैसे हमारे स्किन पे कोई चोट लगती है तो स्किन ठीक होती है, तो उसमें से वो येलो कलर का डिस्चार्ज होता है। इसी तरह से इसमें से भी जो है थोड़ा थोड़ा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, और यही पानी जो है ऊपर पपड़ी की फॉर्म ले लेता है, स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्रस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। और इसमें क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और इसमें जो सेल्स हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, फ्लैग्रेन की वजह से केराटिन जो है सेल्स को बांध के रखता है, लेकिन वो सेल्स जो है अच्छे से जो है टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, और इसकी वजह से जो है स्किन जो ड्राई है, वाटर लॉस होता है। तो इसकी वजह से जो है स्किन के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारी स्किन के ऊपर ना एक बैक्टीरिया की एक कवरिंग होती है, फ्लोरा जिसको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। वैसे जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको बॉडी में एंट्री नहीं हो पाती, लेकिन फ्लैग्रिन की डेफिशिएंसी की वजह से, स्किन की मॉइस्चर कम होने की वजह से, जो स्किन का बैरियर है वो डिस्टर्ब होने की वजह से बैक्टीरियल के इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और अगर प्रॉब्लम मतलब अगर ऑलरेडी मतलब प्रॉब्लम है, स्किन के ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो फिर प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग जो है स्किन के जो लक्षण हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इसमें जो है मेन है एक तो फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से फैमिली हिस्ट्री जो है, मतलब ज़्यादातर 80% पेशेंट्स में जो है फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। और खारिश जो है सबसे मेन जो इसका लक्षण है, खारिश होती है, उसी की वजह से फिर आगे जो है लक्षण और आते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में भी पाई जाती है, बड़ों में भी, मतलब ये किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है प्रॉब्लम। 2 साल से लेके 3 महीने के बच्चे में भी हो सकती है, 2 साल में भी हो सकती है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे एडल्ट्स होते हैं, जो ये प्रॉब्लम जो होती है मोस्टली फ्रैक्चर, जो ये फोल्ड करते हैं ना हम, जैसे यहाँ पर, या फिर जैसे मेरे घुटने हम पीछे को फोल्ड करते हैं, तो इन एरियाज में, मतलब फ्लेक्सर एरियाज में जो है ज़्यादातर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस वैसे तो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उसमें जो होता है पूरा चेहरा जैसे इन्वॉल्व होता है। थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उसमें जैसे नीज हैं, एल्बोस हैं, जो फोल्ड्स हैं, स्किन की जो क्रीजेज होते हैं, जैसे नेक हो गया, एल्बोस हैं, रिस्ट हैं, ऐसे एरियाज में होता है। जो एडल्ट्स होते हैं, बड़े होते हैं, उनके जो है हाथ जो है ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं। बट है तो ये एक एलर्जिक प्रॉब्लम। आजकल एलर्जी इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि जिसको देखो एलर्जी, जिसको देखो एलर्जी। और एलर्जी होने का सबसे मेन कारण है केमिकल्स, केमिकल बेस्ड खाना, केमिकल बेस्ड लाइफस्टाइल। इवन तक प्रेगनेंसी होती है तो क्या करते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, विटामिन डी की टैबलेट दे दी, कैल्शियम की टैबलेट दे दी, सब केमिकल बेस्ड है। और एलर्जी में होता क्या, एलर्जी में यही तो होता है ना कि जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, वो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं वो केमिकल्स तो रिलीज करते हैं। अलग अलग तरह के सेल होते हैं, वो अलग अलग तरह का केमिकल रिलीज करते हैं। थोड़ा सा भी केमिकल अगर ज़्यादा रिलीज हो गया, कम रिलीज हो गया, तो क्या होगा, एलर्जी हो जाएगी। तो ये केमिकल्स का डिस्टर्बेंस है एलर्जी। केमिकल्स का डिस्टर्बेंस है ऑटो इम्यून डिसीज, जो हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी, हमारे ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। आजकल ऑटो इम्यून डिसीजेज, एलर्जीज कॉमन होने का कारण यही है कि जो हम केमिकल्स अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट्स जो है हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म वो जीन्स को इफेक्ट कर रहा है। अब जेनेटिक प्रॉब्लम्स, एक होता है हेरिडिटरी प्रॉब्लम, मतलब हेरिडिटरी क्या है कि फैमिली में थी किसी के तो आगे बच्चे को भी आ गई, लेकिन फैमिली में भी जीन्स तो डिस्टर्ब हुए थे ना कभी तो जीन्स के ऊपर इफेक्ट आया होगा, तभी तो वो अगली पीढ़ी में गए।
और जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मतलब हमने हमने ही अपनी पूरे लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से हमारे जीन्स डिस्टर्ब हो गए। बहुत सारी ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स है जो फैमिली टू फैमिली, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन हमारे ही लाइफस्टाइल की वजह से जेनेटिक्स भी उसका असर आ गया है। वो प्रॉब्लम जेनेटिक हो गई, आज जेनेटिक होगी कल को हेरिडिटरी हो जाएगी। और ये सब जो हुआ है आर्टिफिशियल केमिकल्स की वजह से, पैक्ड फूड है उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स हैं, तो इसी की वजह से आजकल एलर्जीज है, ऑटो इम्यून डिसीजेज इतने कॉमन होते जा रहे हैं। तो ये था मेरा छोटी सी कोशिश आपको एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में समझाने के लिए। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।